प्रणाम। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर। जय हिंद। और आपका अर्जुन चौधरी आपके बीच में है। मैं आज ढोलक पर एक ठेका, चूँकि पिछले आपने देखा होगा लेसन में या आगे आप देखेंगे कि कहरवा का अभी तक हमने व्यवस्थित रूप से कहरवा को नहीं डाला है, लेकिन ये सब चीज़ कहरवा का ही चलन है। और अभी जो आप देखेंगे वो तो खूब चला हुआ, खूब मतलब आपको कीर्तन भजन, उसको जागरण कहिए, जो कहिए, सब में खूब चलता है ये सब चीज़। और बड़ी आसानी से ढोलक पर उसको एक ठेका रखेंगे, बहुत छोटा, उसका एक पिकअप होगा। हमने पिकअप का मतलब उठान होता है, जहाँ से उठेगा, और सम से शुरू होता है। सम को समझना, उठान को समझना, तिहाई को समझना, तिहाई लगाने की जगह को समझना, ये सब धीरे धीरे आता है। आप सुनते सुनते आएगा, अचानक से कोई किसी को समझा नहीं। एक एक गाना का यदि उठान का जगह हम बताएं तो पता नहीं कितना बरस, कितने सदियों लग जाएंगे सारे गानों का उठान। तो आपको खुद ही दिमाग में आ जाएगा कि कहाँ उठना है, कहाँ से शुरू होता है ठेका, कहाँ तिहाई लगना चाहिए। ये धीरे धीरे साल दो साल आप बजाएंगे तो हमको लगता है कि समझ में आने लगता है। और कला, यदि कलाकार कोई भी है, कला को आकार देने वाला होता है। कला को आकार देने वाला कलाकार कहलाता है। और आकार आप तभी दे सकते हैं जब आपके अंदर से उपज पैदा हो, आपके अंदर से कलाकारी पैदा हो, तो उसको आप आकार दे सकते हैं। ऐसे तो सब लोग कलाकार हैं जो बजाते हैं, लेकिन जब आपके अंदर की उपज आपको समर्थित करने लगे, समर्थन करने लगे, या आपको उकसाने लगे कि आप नया चीज़ बनाइए, तो आप कलाकार हैं। अभी धित्ता धित तित्ता तित, धित्ता धित तित्ता तित गैप है। धित्ता धित तित्ता तित, धित्ता धित तित्ता तित, धित्ता धित तित्ता तित, ये बहुत सारे गानों में चलता है। और इसके भी कई रूप हैं। और आजकल मैं कुछ दिनों तक सोच रहा हूँ या कि एक ही गाना, चूँकि अधिकतर लोग फरमाइश करते हैं कि भजन पर बजने वाला ठेका है, ये फला, ये कव्वाली पर। ये सच है कि कुछ ऐसे ठेके हैं, ज़रूर ठेका है जो भजन पर अच्छा लगता है, कुछ ठेका है जो कव्वाली पर अच्छा लगता है, कुछ गज़ल पर अच्छा लगता है, कुछ फिल्मी गीतों में अच्छा लगता है, सब कुछ। लेकिन आपको एक-एक वो समझने से अच्छा है कि आप मास लेवल पर उस ठेका को ही समझ जाएँ, सब कुछ खुद ही बजने लगेगा, अपने आप कहाँ क्या है वो समझ में आने लगेगा। तो एक भजन, एक फिल्मी गीत और एक लोकगीत, चूँकि मूल रूप से यही चीज़, यही गान वादन देश में हो रहा है। तो अभी मैं बिहार का लोकगीत कुछ दिनों से रख रहा हूँ, उसके बाद मैं पंजाब का या फिर राजस्थान का या अन्य जगहों का, जहाँ भी असम का है या बंगाल का है, त्रिपुरा का है, या फिर आपको दक्षिण भारत का है, हर चीज़ को कहीं न कहीं उसका जो लोक संगीत है वो भी रखूँगा। एक ही ठेका को आपको दिखाएँगे कि कैसे भजन में भी बढ़िया से बज सकता है, और ये आपको गज़ल में भी, ये जो फ़िल्मी गीत है उसमें भी बज सकता है, और लोकगीत पर बज सकता है। अंगूठी का मैंने 3 रूप कहा था कि एक इसमें लगा के हम लोग बजाते हैं, पिछला लेसन आप देख लीजिएगा। एक इसमें जो कनिष्ठा है, जिसको हम लोग लिटिल फिंगर कहते हैं, उसमें अंगूठी का प्रयोग होता है, जो मुंबई में होता है खासकर। और उसके अलावा जो, चूँकि पूरे भारत में अंगूठे में अंगूठी मतलब छल्ला, इसको तेज का प्रयोग होता है, और बिना छल्ले का भी वही चीज़ बजता है। कव्वाली में छल्ले के जगह पर चपकी का प्रयोग होता है, वो मैं बाद में कभी बताऊँगा। ये चौथी हथौती हो जाएगी। अभी 3 हथौटी, हथौटी मतलब हाथ रखने की वो कला जिससे बोल का निकास होता हो। तो अभी आप जो सुन रहे थे वो बहुत ही पॉपुलर भजन था, और मैं जानबूझ के पॉपुलर गानों को ही रखता हूँ, ताकि आप उसको, उस गाने की धुन को सुन के ही समझ जाएँ कि ये फला गाना है, या जो गाना है उसके शब्द आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाएँ, और उसको ठेका को देखें। हाँ, ठीक है कि कैसेट में कुछ और बजा होगा, लेकिन मैं चूँकि सिखाने के क्रम में हूँ, इसीलिए छोटा रूप ही रखता हूँ। उसको ये मत, और मैं आपको दिखाऊँगा कि उसको बड़ा रूप कैसे किया जा सकता है। चूँकि मैं परफ़ॉर्मर हूँ, तो अभी अब धित्ता धित तित्ता तित, एक मैं रखूँगा इसमें उठान, पिकअप जिसको कहते हैं, उसको मुखरा मोहरा कहा जाता है। लाइट म्यूज़िक या फ़ोक में छोटा-छोटा उठान होता है, तो उसका भी रूप है।
मैं मुखरा मोहरा का ओरिजिनल रूप जो भी है उसको मैं बाद में रखूंगा, क्योंकि अभी समझाने से, अभी तो सिर्फ हमने समझाया है ती, धा, ना, ता, ग, म, ये सब ऐसे रखना, तीर, किट, इतना ही शब्दों का प्रयोग आप जानते हैं। मेरे चैनल के माध्यम से आप जानते होंगे बहुत कुछ, मैं आपके जानने पर कभी प्रश्न नहीं कर सकता, लेकिन मेरे चैनल के माध्यम से अभी हमने इतना ही बताया है। तो मैं छोटा धित्ता धित, तित्ता तित, धित ये 4 हो जाएगा, धित्ता धित, तित्ता तित, धित्ता धित, तित्ता तित, ये जाता है। तो एक जो गैप है वो पता नहीं चलता है, बहुत ही शॉर्ट हो। धाति धाति धा, ताकत ताकत ता, ताकत ताकत ता, ता क ता, तो ये सटा के रखेंगे, ता में ये रखेंगे, ता, क में ये क, और जब ता लगाएंगे तो उसमें भी ये क का प्रयोग करेंगे। इससे क्या होगा कि थोड़ा ता पर जोर पड़ता है। धा होगा तब जब ता में ये लगाएंगे तो धा हो जाएगा, लेकिन ता ही रहेगा वो, इसमें ये सटाएंगे। जैसे ता क त ता क त ता, ता क त ता क त ता, ये क त ता इधर हो जाएगा, ता क त ता क त, तो इस पर लगाएंगे ता क त ता क त ता। और यदि लास्ट ता लगाएंगे, ताकत ताकत ता धित, तित्ता धित्ता, तो धित्ता धित, धित्ता जो है धित्ता धित, जब ये धित्ता धित, तित्ता तित दुगुन में चलेगा तो ये 4 में ही आता है। तो 2 अक्षर एक साथ हो, धित्ता धित, और गैप एक जाएगा, धित्ता धित, धित के साथ जो गैप आ जाएगा, तित्ता तित, ये 4 अक्षर हो जाएगा, धित्ता धित, तित्ता तित, ये 4। तो धाकत ताकत ताकत धा, ये धा यदि लगाते हैं तो शुरू का जो धित्ता है वो छोड़ देंगे, क्योंकि वो सम पर आता है और सम से ठेका शुरू होता है, तो वो ताकत ताकत ता। तो जब ताकत ताकत ता, धित्ता धित, धित्ता एक साथ आ जाएगा, धित 2 हो गया, तित्ता तित 4 हो जाएगा। तो धित्ता जो है उसको छोड़, ताकत ताकत ता धित, तित्ता तित, धित्ता धित, और यदि ताकत ताकत धित्ता धित, तित्ता तित, ता नहीं बजाएंगे तो पूरा ताकत 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 धित्ता धित, तित्ता तित ये बजाएंगे, और ताकत ताकत ता यदि लेते हैं तो धित्ता धित, तित्ता तित ये धित, तित्ता तित, इतना बजाना है। और अब फिर इस गाने को देखिएगा कि कैसे बज रहा है। अभी आपने देखा धित्ता धित, इसमें हमने ये कनिष्ठा में अंगूठी का प्रयोग हुआ, तो धी, ये धी धी, धी में जैसे ये टी है, इसको टी मान के हम लोग, आप ढोलक के लेसन में देखिए, उस लेसन में जिसमें है कि एक ही बोल को 3 प्रकार से कैसे बजाएं, तो धित्ता धित, तित्ता तित, तो धी, ये धी है, इसके साथ ये धी, और इसके साथ ये सटा देंगे, तो धी ता धित, ती ती, ती अकेले बजेगा तो ती, और बायां लग जाएगा तो धी, तो धी ता धित, ती ता ती, और ताकत ताकत ता, ये तो बताए हैं अभी। तो ता में साथ ये सटेगा, ताकत ताकत ता, इसमें ता ताकत ताकत ता, धित्ता धित, तित्ता तित, धित्ता धित, तित्ता तित, ये बजा रहे थे। अब हम दूसरा गाना जो है वो ये अंगूठा में रख के बजाएंगे, अंगूठी को धित्ता धित, इसमें धित्ता में धी ये हो जाएगा, और इसके साथ ये लगेगा तो धीन, धिनता धीन, धिनता धीन, धित्ता धित, तित्ता तित, ये बज जाएगा।
अंगूठा में यदि छल्ले का प्रयोग करते हैं, और अगला गाना में मैं अंगूठे में प्रयोग करूँगा। आप देखिए इस गाने को। ये गाना आपको एक फिल्मी गाना है, फिल्मी बहुत ही प्रचलित फिल्मी गाना है, और जानबूझ के फिल्मी गाना रखा हूँ। एक भजन, एक फिल्मी गाना और एक लोक संगीत। तो आप अभी फिल्मी गाना का रूप देखिए। अभी आपने देखा कि एक फिल्मी गाना पर, बहुत ही प्रसिद्ध गाना था, बचपन से सुनते आ रहे थे उसे, नागिन का धुन के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो नागिन फिल्म का भी है ये। तो उसको देख रहे थे आप कि छल्ला का प्रयोग यहाँ दित्ता धित तित्ता ताकत ताकत ता धित तित्ता दित्ता धित तित्ता दित्ता तत् दान दान दा, ये ठेका था। अब एक मैं आपको लोक संगीत, ये भी लोक संगीत बहुत ही प्रचलित है, और इसे बटगबनी कहा जाता है, मिथिलांचल का है ये। बटगबनी महिलाएं इसे गाती हैं शुभ अवसर पर, या जो कन्याएं कुमारी होती हैं, या वो जब फूल लोढ़ने जाती हैं, बगीचा में जाती हैं, या वहीं से बटगबनी, बट उन्हें बाट होता है, कौन आटे बाटे जो गाने वाली जो बात होती है उसमें, लेकिन बहुत ही अच्छा प्यारा सा धुन है। इसको आप सुनिए। इसमें मैं छल्ले का प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन अंगूठा में इसलिए मैंने छल्ला प्रयोग रखा कि कहीं बजाने का मन कर गया तो थोड़ा सा बजा के सुना दूंगा, लेकिन वो लेसन से अलग होगा। लेसन में उतना ही है, दित्ता धित तित्ता तात धातक धातक दा तातक तातक ता धित तित्ता दित्ता धित अकत दान दान दा, ये लेसन में है, जो डिस्क्रिप्शन में भी लिखा रहेगा, और उसमें कुछ बजाऊंगा बीच में, तो वो अपना एंजॉय करने के लिए सुन सकते हैं। वैसे कोई जरूर देखिए ये बटगबनी का रूप। ये आप अभी देख रहे थे कि ये बटगबनी का रूप था, और बहुत ही प्यारा सा गाना है। कुछ ढोलक का अंग मैंने बजा दिया लास्ट में, लेकिन पूरे लेसन का जो मूल जो आज जो रखने का मतलब ये था कि ताकत ताकत ता दित्ता धित, ताकत ताकत दित्ता धित तित्ता दित्ता ताकत, ये पिकअप है। अकत धान धान धा, ये तिया है, दित्ता धित तित्ता तित, ये ठेका है, जो आपने देखा कि आप भजन में भी बजा सकते हैं, फिल्मी गीत में भी बजा सकते हैं, और लोक संगीत में बजा सकते हैं, और बहुत जगह प्रयोग है। तो ठेका कोई किसी चीज़ के लिए स्पेशलाइज कुछ ठेका ही होता है, उसके अलावा सब ठेका सब पर बजाइए तो आपका एक बहुआयामी व्यक्तित्व भी निखरेगा और अच्छे कलाकार आप कहलाएंगे। और कहाँ क्या प्रयोग करना है ये तो आपके अंदर धीरे धीरे वो चीज़ डेवलप करता है कि किस, जैसे पहले जो युद्ध हुआ करता था, महाभारत का युद्ध है या रामायण का, तो किस हथियार का प्रयोग कहाँ पर करना है, ये जो बहुत बड़े बड़े महारथी लोग हुआ करते थे वो लोग जानते थे कि यहाँ इस हथियार का, इस अस्त्र का, इस शस्त्र का, इस ब्रह्मास्त्र का, इसका प्रयोग करना है।
तो जब धीरे धीरे आप बहुत ज़्यादा इसके निपुण होते जाएंगे, इसमें जो विद्वता मिलती जाएगी, तो आपको ये समझ में आएगा कि किसका कहाँ प्रयोग करना है। अभी तो सिर्फ एक हाथ रखने की एक कला है। और इसके साथ में आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।